हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सलमान स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके चल रही होगी। जैसे कि आप सबको पता है, हमने दिल्ली पुलिस के लिए विजय सीरीज स्टार्ट करी थी और हमने कल इसका पहला प्रैक्टिस सेट ले लिया था। आज हम उसका दूसरा प्रैक्टिस सेट लाए हैं। ठीक है, तो आइए दूसरे प्रैक्टिस सेट की स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो दूसरे प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, अंचत शरद कमल एक भारतीय पेशेवर डैश खिलाड़ी है, मतलब किस खेल से संबंधित है। अंचत शरद कमल एक भारतीय पेशेवर खिलाड़ी है, मतलब किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन है तैराकी, गोल्फ, टेबल टेनिस और लॉन टेनिस। ये देख लीजिए, एसएससी जीडी 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो आइए किससे संबंधित है, टेबल टेनिस से। अंचत शरद कमल एक भारतीय पेशेवर खिलाड़ी, ये पैराओलंपिक खेलते हैं। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इंडियन प्रीमियर लीग मैच में 2 मेडल ओवर की गेंदबाजी करने वाला प्रथम गेंदबाज निम्नलिखित में से कौन है। आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, ये आईपीएल की फुल फॉर्म है। किसकी? आईपीएल की फुल फॉर्म। ठीक है, इंडियन प्रीमियर लीग। ठीक है, आईपीएल की शुरुआत आप बच्चे को शोध की कि आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी। आईपीएल की शुरुआत सन 2008 में हुई थी। ठीक है, और उसके प्रथम विजेता प्रथम विजेता कौन है? प्रथम विजेता बात करते हैं इसकी, राजस्थान रॉयल्स। ठीक है, और उसके कप्तान कौन थे राजस्थान रॉयल्स के उस टाइम? शैन वॉर्न। कौन थे? शैन वॉर्न। ठीक है, पहला इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग मैच में 2 मेडल ओवर की गेंदबाजी करने वाला प्रथम गेंदबाज निम्नलिखित में से कौन है। ठीक है, मोहम्मद सिराज, मोहित शर्मा, इमरान ताहिर और जुहैल तनवीर। कौन है? मोहम्मद सिराज। ठीक है, याद रखना कौन है। आईपीएल 2008 प्रथम विजेता कौन है? राजस्थान रॉयल्स। शैन वॉर्न उसके कप्तान थे जब विजेता थे। क्वेश्चन बनता है कि 2024 में कौन विजेता रही? कौन? केकेआर। उसके कप्तान कौन थे? कप्तान थे श्रेयस अय्यर। कौन थे? कप्तान श्रेयस अय्यर। ठीक है, उप विजेता कौन रही थी? कौन थी? उप विजेता कौन रही थी? एसआरएच, सनराइजर हैदराबाद। ठीक है, उप विजेता कौन है? एसआरएच, सनराइजर हैदराबाद। और विजेता कौन है? केकेआर। ठीक है, और कप्तान कौन थे उसके? श्रेयस अय्यर। एसआरएच के कप्तान कौन थे? पैट कमिंस। याद रहेगा ना आपको? ठीक है, तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला निम्नलिखित में से कौन है। कौन? माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला। क्या है? पहली भारतीय महिला। ठीक है, पहली भारतीय महिला। ठीक है, ऑप्शन है नाहिदा मंजूर, अदिति वेद, बछेंद्री पाल और दिया बजाज। कौन है? बछेंद्री पाल। ठीक है, याद रहेगा आपको, बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बताइए। ऊंचाई है 8,848 मीटर। याद रहेगा आपको, 8,848 मीटर। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कलमकारी कला रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। कलमकारी रूप किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन है, आप देख सकते हैं, ये दिल्ली पुलिस एमटीएस में पूछा गया था 2018 में। ये सोचो कि 2018 में 2020 में भी पूछा गया था, ये 2021 में भी, और 2023 वाली वैकेंसी दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव की जो कांस्टेबल की, उसमें भी पूछा गया है। ये मत सोचना कि प्रीवियस पेपर की अब नहीं पूछे जाएंगे। ये जितने भी क्वेश्चन ला रहा हूं आपके लिए, ये आने वाले पेपरों में पूछे जा सकते हैं, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो आप इनको अच्छी तरीके अपनी कॉपी में लिखते रहिए और याद करते रहिए इन क्वेश्चन। ये नहीं कि लिख कर छोड़ दिया, नहीं, याद करते रहिए इन क्वेश्चन को। ठीक है, तो कलमकारी कला किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, केरल, गोवा, गुजरात। किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश।
ठीक है, याद रहेगा आपको। मैंने कल आपको राजधानी बताई थी, आंध्र प्रदेश की राजधानी बताइए, केरल की राजधानी बताइए, गोवा की राजधानी बताइए और गुजरात की राजधानी बताइए। आंध्र प्रदेश की राजधानी है, दो राजधानी बताई थी आंध्र प्रदेश की मैंने, पहली बताई थी अमरावती, अमरावती, और दूसरी बताई थी मैंने आपको विशाखापट्टनम, ठीक है ना, विशाखापट्टनम, ठीक है। केरल की राजधानी क्या बताई थी मैंने, तिरुवनंतपुरम, क्या बताई थी, तिरुअनंतपुरम। गोवा की राजधानी क्या है, गोवा राजधानी पणजी, पणजी किस नदी पर स्थित है, क्वेश्चन पूछे वाला, पणजी किस नदी पर स्थित है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पणजी है मांडवी नदी पर, कौन सी नदी पर, मांडवी नदी पर, याद रहेगा आप सबको, कौन सी नदी पर, मांडवी नदी पर। गुजरात, गुजरात की राजधानी है, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, कौन सी राजधानी है, गांधीनगर, याद रहेगा आप सबको, ठीक है। अगर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, निम्न में से किस चित्रकला शैली का संबंध महाराष्ट्र से है, किससे, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र की राजधानी की बात करते हैं, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, सबसे पहले आंसर की बात करते हैं। निम्न में से किस चित्रकला शैली का संबंध महाराष्ट्र से है। ऑप्शन है कलम, मधुबनी, लघु, वर्ली। वर्ली किस राज्य से, मतलब किससे संबंधित है, वर्ली, चित्रकला शैली है वर्ली, याद रखना क्या है, वर्ली चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है, महाराष्ट्र से। कलम, मधुबनी किससे संबंधित है, मधुबनी की बात, मधुबनी है बिहार, ठीक है, याद रहेगा आप सबको, ठीक। मैंने आप सबको कल राजधानी बताई थी महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है बताइए, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, क्या है, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी, ठीक है। महाराष्ट्र के सीएम बताया था मैंने कल, महाराष्ट्र के सीएम बताइए, महाराष्ट्र के सीएम कौन थे, देवेंद्र, बता दे रही है आप सब, देवेंद्र फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस, याद रहेगा आप सबको, ठीक है। अगला ऑप्शन, जल्लीकट्टू मुख्यतः तमिलनाडु में आयोजित एक क्या है। ऑप्शन है पतंगबाजी का त्योहार, दूसरा ऑप्शन है मोमबत्ती जलाने का त्योहार, तीसरा है सांडों को काबू करने का त्योहार, चौथा है भैंसों की लड़ाई का त्योहार, ठीक है। जल्लीकट्टू पहला त्योहार इसमें, जल्लीकट्टू क्या है, तमिलनाडु का आयोजित त्योहार है, ठीक है, याद रहेगा। जल्लीकट्टू किस राज्य का है, तमिलनाडु का। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है। और अब किससे संबंधित है, मतलब कैसा त्योहार है, पतंगबाजी का त्योहार है, मोमबत्ती जलाने का त्योहार है, सांडों को काबू करने का त्योहार है, या भैंसों की लड़ाई को काबू करने का त्योहार है। कैसा त्योहार है ये, सांडों को काबू करने का त्योहार है, सांडों को काबू करने का त्योहार है जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू किसका है, तमिलनाडु का। तमिलनाडु की राजधानी क्या बताई थी मैंने, चेन्नई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है योशांग त्योहार। योशांग त्योहार, योशांग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन है मणिपुर, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है झारखंड और चौथा ऑप्शन है गोवा, ठीक है। योशांग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन है मणिपुर, महाराष्ट्र, झारखंड, गोवा। योशांग त्योहार क्या, योशांग, योशांग किससे संबंधित है, मणिपुर से। दूसरा ऑप्शन बताया है मैंने, ये राइट आंसर है मणिपुर, याद रहेगा आपको। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल तरह पूछा गया था, मोरनी शिफ्ट हुए, ठीक है। झारखंड की राजधानी बताई थी मैंने, झारखंड की राजधानी बताइए। झारखंड की राजधानी है रांची, जहां पर रांची। गोवा की राजधानी मैंने बताई थी, महाराष्ट्र की बता दी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन, बथुकम्मा और बोनालू कहाँ के राजकीय त्योहार है। क्या है, बथुकम्मा और बोनालू कहाँ के राजकीय त्योहार है। ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या तेलंगाना। बथुकम्मा बोनालू कहाँ के, तेलंगाना, कहाँ के, तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना की राजधानी क्या है, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी का हैदराबाद। हैदराबाद किस नदी पर स्थित है, हैदराबाद किस नदी पर है, मूसी नदी पर, मूसी नदी पर, ठीक है। हैदराबाद में ही चार मीनार स्थित है, चार मीनार, चार मीनार कहां पर स्थित है, हैदराबाद में, ठीक है, याद रहेगा आप सबको। तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद। हैदराबाद किस नदी पर, मूसी नदी पर, हैदराबाद में ही चार मीनार स्थित है, ठीक है। बथुकम्मा और बोनालू कहां की
राज्य के त्योहार है तेलंगाना के। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल में, प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर मनाया जाने वाला बाहुबली महास्थल अभिषेक, ठीक है, महोत्सव नामक उत्सव निम्नलिखित में किस स्थान से संबंधित है? ऑप्शन है सारनाथ, श्रवणबेलगोला, तिरुपति या कोच्चि। ठीक है, क्या संबंध है? बाहुबली महामस्तक अभिषेक। ठीक है, ऑप्शन है सारनाथ, श्रवणबेलगोला, तिरुपति या कोच्चि। किस संबंध है? श्रवणबेलगोला। ये किस राज्य में स्थित है? ये है कर्नाटक। किसमें है? कर्नाटक। याद रहेगा ना आपको, श्रवणबेलगोला कहां पर स्थित है? कर्नाटक में। ठीक है, और ऑप्शन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? कौन सा? सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है गुजरात, या आप दे सकते हैं दिल्ली पुलिस। SIT 2019 में पूछा गया है। और कौन सी में? मॉर्निंग शिफ्ट में। ठीक है, गुजरात, छत्तीसगढ़, असम और झारखंड। सरहुल त्योहार, ठीक है, कौन सा? सरहुल। सरहुल किसका है? झारखंड का। किसका? झारखंड। झारखंड की रांची क्या बताइए? रांची राजधानी बताइए मैंने, रांची। ठीक है, छत्तीसगढ़ की रायपुर, छत्तीसगढ़ की रायपुर, गुजरात की गांधीनगर और असम की दिसपुर। ठीक है, याद रहेगा ना आप सबको? ठीक है, सरहुल त्योहार ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं और SSC अपने जो प्रीवियस पेपर है वही कॉपी पेस्ट करती है आगे के पेपरों में। ठीक है, क्योंकि TCS कराती है और TCS कॉपी और पेस्ट करती है बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये SSC का फेवरेट क्वेश्चन है, हॉर्नबिल उत्सव। हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये SSC का फेवरेट क्वेश्चन है। हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन है नागालैंड, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश या दिल्ली। ठीक है, आप बताइए को आंसर क्या है इसका? हॉर्नबिल मोस्ट इंपोर्टेंट है इस क्वेश्चन को, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, नागालैंड, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश या दिल्ली। कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। ठीक है, इसकी शुरुआत हॉर्नबिल उत्सव की शुरुआत हुई थी 2000 में। कब हुई थी? 2000 ईस्वी में शुरुआत हुई थी। ये इस हॉर्नबिल उत्सव को त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। त्योहारों का त्योहार कहा जाता है इसको। ठीक है, याद रहेगा सबको। हॉर्नबिल उत्सव क्या कहा जाता है? त्योहारों का त्योहार। हॉर्नबिल उत्सव कब? ये 10 दिन मनाया जाता है, 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक। याद रहेगा आप सबको। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हॉर्नबिल उत्सव कितने दिन मनाया जाता है, तो आप लिखना कितने? 10 दिन। ठीक है, कब से कब तक? 1 दिसंबर से 10 सितंबर तक। कब स्टार्ट हुआ? 2000 ईस्वी में। इसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। ठीक है, हॉर्नबिल उत्सव कहाँ का है? नागालैंड का। नागालैंड की राजधानी बता दीजिए एक बार। नागालैंड की राजधानी क्या है? नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। क्या है? कोहिमा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की बता दीजिए। हिमाचल प्रदेश की राजधानी, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। क्या है? शिमला। दिल्ली तमिलनाडु की राजधानी मैं आपको बता दी चेन्नई। ठीक है, मैं आप सबको बता रहा हूँ जितने भी राज्य हैं सबकी आपको राजधानी याद होनी चाहिए, और जितने भी यूटी हैं सबकी। ठीक है, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारसी नववर्ष का दूसरा नाम है? पारसी नववर्ष का दूसरा नाम है। पारसी नववर्ष का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है नवरोज, गुड़ी पड़वा, विशु या बिहू। ठीक है, आप बताइए कौन सा है? नवरोज, गुड़ी पड़वा, विशु या बिहू। तो मैंने आपको बता दिया था, बिहू बताइए किसका है? विशु, गुड़ी पड़वा और नवरोज। कौन सा आंसर है? नवरोज। ठीक है, क्या रहेगा? गुड़ी पड़वा किस राज्य का है? गुड़ी पड़वा मैंने बताया था आपको कि किस राज्य का नववर्ष है। गुड़ी पड़वा है महाराष्ट्र का। किसका? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का। विशु किसका है? नववर्ष है केरल का, याद रखना आप सबको। ठीक है, और बिहू है असम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, योशांग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, क्योंकि अभी स्टार्ट करा है और अभी थोड़े क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, 15-20 क्वेश्चन, फिर उसके बाद 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट, पूरा जीएस का प्रैक्टिस सेट लाएंगे। ठीक है, मणिपुर, महाराष्ट्र, झारखंड या गोवा। योशांग त्योहार किस राज्य का है? ठीक है, किस राज्य में मनाया जाता है योशांग त्योहार? इसमें मणिपुर, महाराष्ट्र, झारखंड या गोवा। योशांग त्योहार किस राज्य का है?
मणिपुर। मणिपुर की राजधानी क्या बताई थी मैंने? इम्फाल। क्या बताई थी? राजधानी इम्फाल। ठीक है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राजधानी क्या बताई थी मैंने आपको? मुंबई। गोवा की पणजी, झारखंड की रांची। ठीक है। आपको अगर हमारा प्रैक्टिस सेट पसंद हुई और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया।